हे एवरीवन, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू दिस चैनल बच्चा पार्टी। आज हम आपको बताने हैं वो 5 गलतियां जो आप क्लास 12th में करेंगे तो प्रॉब्लमैटिक रहेगा। लेकिन अगर अभी जो लास्ट के 10-15 डेज बचे हैं, अगर आप इसमें गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियां नहीं, वो गुनाह है और वहां से फिर तो बिल्कुल भी कोई रिटर्न बैक नहीं है। ठीक है, सो बस इसी चीज़ के बारे में हमने सोचा एक थोड़ा सा रिमाइंडर आपको दिया जाए। और मेरी उम्मीद यही है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैम इसमें से हम एक भी गलती नहीं कर रहे हैं। आई विल बी द हैप्पीएस्ट। सो अभी हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप मुझे बताना कि इसमें से कौन कौन सी है जो आप अभी तक कर रहे हो बट अब आप नहीं करोगे, और कौन सी ऐसी है कि जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसके अलावा भी मैं कर ही रहा हूं, तो वो भी आप अपनी एक्स्ट्रा भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक बहुत ही अतरंगी सी सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, जिसके शिकार हम बता रहे हैं इस वक्त बहुत सारे बच्चे होंगे। एक बड़े सुंदर सा कोट लिखा हुआ है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये क्या है? ये वो है कि इस वक्त कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दूसरों के रिसोर्सेस पे बड़ा ट्रस्ट हो रहा है। उनकी नोट्स सुंदर दिख रही है तो उनकी नोट्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी नोट्स को साइड रख देते हैं। वो सामने वाला बता देगा भाई ये ऐसे टीचर ने बनवाई है, ये बनवाई है, यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है अक्सर करके जो बहुत डिजाइन में, मैप में, अच्छी राइटिंग में लिखी है, कोई जरूरी नहीं कि उनका कंटेंट अच्छा हो। ठीक है, तो पहली मिस्टेक आप लोग ये करते हो, और बहुत सारे नोट्स में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होती, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं होती, क्योंकि नहीं पता आपको उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो आप और दूसरी चीज समझ लो, जिस नोट से आप पूरे साल पढ़े हो वो नोट्स आपको लर्न करना आसान होगा। आपकी अपनी राइटिंग चाहे जितनी गंदी हो बट ट्रस्ट में आपकी नोट्स बेस्ट है। ठीक है, हम ये नहीं करें कि आपके नोट्स में कोई गलतियां नहीं है। अगर आपका फ्रेंड है, ऑफ कोर्स उसकी नोट्स देखो, पढ़ो, लेकिन अगर हाँ आप उसको रीड करो, एक बार गो थ्रू करो, आपको दिख रहा है कि हाँ ये पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है और ये सीबीएसई के सिलेबस में है, उसको अलग से A4 शीट पे उन पॉइंटर्स को लिख लो। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी का देख के कुछ नया सीखना नहीं चाहिए, बट मेरा पॉइंट इतना सा है कि अपनी नोट्स को बहुत सारे बच्चे साइड में रख के वो 100-100, 200 की खूब सारी नोट्स खरीदते हैं। आजकल तो कोई भी सेल कर रहा है, सीनियर जूनियर ऐसे कर करके, और जिनमें राइटिंग देखने में सुंदर होती है, कंटेंट आपको पता है सीबीएसई ने कुछ चीजें एडिट की हैं, नई एनसीईआरटी है इस ईयर, तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करने का चांसेस है। बायोटेक एप्लीकेशन में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो मिसिंग होते हैं। ऐसे से करके बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्लीज इसके शिकार मत बनना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत 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 हार्मफुल चीज है, तो इसमें मत जाओ। अपनी, कह रहे हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, अपनी नोट्स पे ट्रस्ट करो और उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो है हमारी नॉट सॉल्विंग सीबीएसई रिलीज क्वेश्चन या सैंपल पेपर। देखो, सैंपल पेपर तो अभी बहुत सारे बच्चे जिनको लग रहा होगा कि अरे मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, और ये लगता रहेगा। 2 महीने पहले भी मैंने बात बोली थी कि कोई ऐसा मोमेंट नहीं होगा जब आपको लगेगा अरे वाह आई एम 100% प्रिपेयर। ठीक है, और होगे भी नहीं, देयर इज नो चांस कि आप हो वहां तक। अगर लग रहा है तो गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी इस वक्त आपको सैंपल पर सॉल्व करना चाहिए। और सैंपल पर सॉल्व करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ उसको पढ़ लो। ठीक है, और दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे सैंपल पर सॉल्व अगर कर भी रहे हैं तो सीबीएसई जो रिलीज करती है क्वेश्चंस उनको नहीं देखते हैं और उनको नहीं सॉल्व करके जाते। देखो, सीबीएसई ने 2 पहले रिलीज किए थे, अभी एक लेटेस्ट रिलीज किया है, प्लीज उसको जाके करिए, क्योंकि उसमें नए पैटर्न होते हैं और उससे एक हिंट मिलता है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो के सीबीएसई जो एडिशनल अगर रिलीज की है वो अभी हम फिर से वीडियो बना रहे हैं, एक ऑलरेडी अवेलेबल, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा? देखो, आपकी प्रिपरेशन चाहे जितनी अच्छी हो, बेटा टाइम मैनेजमेंट आपका सैंपल पेपर से ही आएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल मत सोचो कि अरे बायो का पेपर तो 3 घंटे से कम में होता है, 2 घंटे में होता है, तो मुझे करने की क्या जरूरत है, सिर्फ जो पेपर टफ है मैं उनके सैंपल पर सॉल्व करूंगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम, अगर आप इजी सब्जेक्ट का सैंपल पर अगर आप नहीं सॉल्व किए रहोगे तो होगा क्या, उसमें आपको पता ही नहीं होगा कि 2 मार्क्स में कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है, आप आंसर जज नहीं कर पाओगे और बार बार गंदी करके, कचरा करके अपनी नोट्स गंदी कर दोगे, और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप 100 के प्लेस पे 80 पे आके टिकोगे। ये जितने 80 वाले बच्चे होते हैं, 80-85%, उनमें सब में उतना ही टैलेंट ऑफ लेवल टैलेंट का उतना ही होता है, जस्ट कि वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। तो कृपया करके इसकी लापरवाही अब ना करें, अब बिल्कुल ना करें। वैसे तो शुरू कर देना था 1 महीने पहले, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल अगर आप नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, नहीं, देखो एक हम बात बता रहे हैं, सीबीएसई ने सैंपल पर रिलीज किए, जो सैंपल पर पीवाईक्यूज, बहुत सारे बच्चे लास्ट मिनट पे उसको सॉल्व करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं, भले पूरी साल लापरवाही किए होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल पढ़ाई किए होते हैं बट लास्ट में इन सारी चीजों को नहीं ध्यान देते हैं, अपनी नोट्स वही बार बार सेम नोट्स को पढ़ रहे होते हैं और वो अल्टीमेटली उनके बराबर आके पहुंचते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये देखो बड़ा सुंदर सामने बताया कि आपको राजा बेटा बनना। ये क्या है? राजा बेटा या राजा बेटी बनना या राजकुमारी बनना, ये क्या है? अभी इस वक्त कुछ एक ऐसी स्टेज है कि भाई माहौल हवा में ही कुछ खास है
है ना। अभी इस वक्त तुम लोग रात में थोड़ा 1-2 घंटे लेट पढ़ रहे हो, मम्मी पापा रिश्तेदार बुआ फूफा है ना मासी सब के सब, अरे वाह मेरे बच्चे का एग्जाम है। अब बच्चा भाई पढ़ाई तो कर रहा है, ठीक है, रात में 2 घंटे पढ़ रहा है, आधे घंटे गाना सुन रहा है, ठीक है, मम्मी सुबह भी उठा नहीं रहे क्योंकि घर वालों को लग रहा है अच्छा नहीं मैंने देखा रात में 3 बजे लाइट ऑन थी, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हो। पहली चीज ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अगर आप बेवकूफ बना रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, आप खुद को देखो दे रहे हो, अपने अलावा आप किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहे हो। दूसरा इसमें एक और चीज ये होती है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, या फिर मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, जो ये मेन हमारा इस पॉइंट को डालने का है, आप लोग ना घर पे भी सबको लगता है कि ठीक है बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो माँ बाप को इतनी मेहनत देख के उनको दया आती है, आप जो भी कुछ बोलते हो वो मंगा के आपको खिलाते हैं या बना के खिलाते हैं मम्मी वगैरह। तो इस वक्त अनहेल्दी बच्चे इतना खाने लगते हैं कि अभी आपको ये पूरा 10-15 दिन उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत सारे एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन ऑफ बच्चे होते हैं, हर ईयर होते हैं कि जिनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो परफॉर्म नहीं कर पाते, कभी पेट खराब, कभी सर दर्द, कभी वीकनेस, कभी नींद आना, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि आप स्ट्रेस की वजह से हो, बट एक्चुअली आपकी अनहेल्दी जो स्नैकिंग होती है ना, कि आप हर दिन पुचका खा रहे हो, हर दिन मोमोज खा रहे हो, हर दिन पिज्जा खा रहे हो, हर दिन चीज भर भर के खा रहे हो, वॉट एवर यू लाइक, प्लीज ईट हेल्दी खाओ। अनहेल्दी अगर आप नहीं भी खा रहे हो, देखो एक ये भी कैटेगरी होती है कि लोग अनहेल्दी नहीं खाते हो लेकिन फिर हेल्दी भी नहीं खा रहे हो, तो प्लीज स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। जैसे कि आप घर का बना खाना खा रहे हो, आपको लग रहा है मैं तो अनहेल्दी नहीं खा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप पे स्ट्रेस इतना है कि इस वक्त आपको अपनी हेल्दी स्नैकिंग भी इंक्रीज कर देनी चाहिए। अपने बहुत सारी सैलेड खाओ, फ्रूट्स लो और बादाम दूध पियो, ठीक है, पानी खुद ज्यादा हाइड्रेटेड अपने आप को रखो, नींद भी कम आएगी, आपको एनर्जी भी रहेगा, क्योंकि ये 15 दिन आपकी जो लापरवाही है वो आपको आगे हार्मफुल रहेगा। तो प्लीज 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 इस चीज को ध्यान दो इसके लिए, है ना, क्योंकि इस वक्त आपके घर वाले आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, है ना, सब सुनेंगे, छोटे बड़े भाई बहन पापा भी लाके लो बेटा अच्छा ये खाओ तुम्हारे लिए, आज तुम्हारे लिए, वो बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो ये मत करो, इसमें मुझे लग रहा है इसमें है बहुत सारे, सबसे पहले तो हम होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना। कुछ ऐसे बच्चे हैं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, या फिर आप ये बोल दो कि वो थोड़ा रियलिटी फेस करने से डरते हैं, वो क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टीचर का लेक्चर लगा ले रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, क्वेश्चन की बुक उठा रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, देन नॉट सॉल्विंग। ये बहुत बड़ी गलती है बेटा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। देखो अगर आप आंसर देखोगे ना किसी चीज का सोल्यूशन, सपोज एक फिजिक्स का तुम क्वेश्चन उठा लो, तुम उसका सोल्यूशन देखते जाओ, तुम्हें तुरंत समझ आता जाएगा। अगर तुम एकदम गधे नहीं हो गए हो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आंसर देख के समझ आएगा, तो वो, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि आपको आ रहा है, बस आपको आंसर समझ आ रहा है। आंसर समझ आना इज अ डिफरेंट थिंग, और क्वेश्चन देख खुद को पता होना कि क्या स्टेप्स फॉलो करना है, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इस कैटेगरी में स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट में, स्पेशली जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चे फॉल करते हैं कि जो कि क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और दूसरी चीज सब्जेक्टिव आंसर को लिखते नहीं हो। जैसे अभी हम किसी को हम बोल दिए कि आप मेरे को बायोरिएक्टर क्या है, शायद तुम ओरली बता लोगे, या फिर पीसीआर क्या ओरली बता दोगे, मैंने आपको बता दिया रेप्लिकेशन क्या है, तुमने बता दिया, मैंने बोल दिया 5 मार्क्स में लिख के देखो, नहीं लिख पाओगे, आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम प्रिंट करोगे। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, खूब कम से कम तुम्हारी 10-15 दिन में कम से कम 4-5 पेन तो खत्म ही हो जानी चाहिए, तब समझ लो तुम सही ट्रैक पे हो, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है हम बता रहे हैं, और इस कैटेगरी में ना बहुत बच्चे हैं, हम दिल से बता रहे हैं, मैंने देखा है ना बच्चों को, चंद्रगुप्त बनना। चंद्रगुप्त बनना क्या, इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने कर्मकांड का हिसाब लेके बैठे हैं। अरे भाई मेरे तो प्री बोर्ड्स में इतने गंदे आए हैं, मेरे कैसे होंगे, फिर किसी सीनियर को फोन लगाएंगे, अरे यार नहीं उसका भी इतना ही आया था, अपना लास्ट ईयर स्कूल वाला टॉपर है ना वो चिंटू चाय वाला, हाँ नहीं उसके 40 आए थे फिर भी बोर्ड्स में टॉप किया था। फिर कोई दूसरा बच्चा आएगा, बोलेगा नहीं भाई पिछली बार बोर्ड्स में उन्हीं बच्चों के 90+ आए हैं, सर बता रहे थे जिनने प्री बोर्ड्स में 60+ लाया है। तो कुछ पास्ट की मिस्टेक्स में आप इतने डिप्रेस्ड होते हो जो कि थ्रू आउट द ईयर भी रहे हो, आई एग्री, है ना, और जो कि कहीं ना कहीं खोती भी, हम ये नहीं कह रहे आप 100% उसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इस वक्त बहुत हार्मफुल है अगर आप इस चीज को बैठ के गिन रहे हो अरे मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या करने से हो जाएगा, ओवर प्लानिंग, है ना। प्लीज डू नॉट डू दिस, वॉट एवर हैव यू डन, उसको साइड करो, हाँ एक एनालिसिस करो, क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं। आई विल नॉट गिव यू स्टेटमेंट कि हाँ प्री बोर्ड्स में इतना है, उसकी कोई होती ही नहीं है ना। किसी को कॉपी मत करो, ना तो रिवीजन स्ट्रैटेजी कॉपी करो, ना तो ये सोचो कि उसके प्री बोर्ड्स में 60 आए थे तो फिर बोर्ड्स में 100 आए थे तो आप क्या आ जाएंगे, क्योंकि हर किसी का ना आप लेवल अलग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। इस चीज को समझो जरा सा, अगर सपोज कि मतलब प्री बोर्ड्स में किसी स्कूल में किसी बच्चे का 70 प्री बोर्ड्स में आए, किसी बच्चे का 40 आए, डिपेंडिंग ऑन भाई उन दोनों के पेपर लेवल में भी डिफरेंस हो सकता है,
ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज है कि टीचर ने सीबीएसई बेस दिया है या टीचर ने सैंपल पर कोई उठा के कॉपी कर दिया है। तो प्लीज दूसरों से खुद को जज मत करो, अपनी गलतियों का हिसाब लेने मत बैठो। आपकी क्या गलतियां क्या हो सकती हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में टीचर आपके बन जाते हैं, जैसे हम आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये चीज मत करो, बाकी तो हो ही जाएगा कुछ दिन में। लेकिन प्लीज अभी ओवर प्लानिंग मत करो, जस्ट डू इट, डू नॉट ओवर थिंकिंग, मत सोचो, एंजाइटी मत बैठो, ओवर प्लानिंग मत करो, सिर्फ लगे रहो, सैंपल पर निकालो, क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्व करो, मतलब एकदम सिर्फ काम पे लगे रहो, है ना, जितना है अपना बेस्ट दो। और प्लीज इस कैटेगरी में मत जाओ कि हमसे ना हो पाएगा, अपने पे भरोसा करो, ट्रस्ट मी, 15 दिन 20 दिन बहुत होते हैं, आप आराम से अपनी जी जान लगा दो और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। और आप इनमें से कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, और इसके अलावा कौन सी कर रहे हैं वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, एंड नॉट टाटा बाय बाय एक्चुअली, आप लोग एवरी संडे को 120 मिनट्स का टेस्ट भी देख सकते हो अनअकैडमी पे, बोर्ड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको 10,000 का मिल भी जाएगा वाउचर, तो आपके बोर्ड्स हो जाएंगे, फिर आप अपना शॉपिंग वॉपिंग कर लेना, नहीं करना होगा तो मुझे दे देना, हम कर लेंगे। और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का हम अच्छे क्वेश्चंस की जो भी है एक अच्छे कॉन्सेप्ट का पूरा हम एक मैराथन कराने वाले हैं कल सुबह 8 बजे, ये लगभग चलेगा 4 घंटे 4.5 घंटे, ठीक है। तो कल 8 बजे और एक दिन बाद 8 तारीख को इसका हम टेस्ट लेंगे, जैसे आज हमने रिप्रोडक्शन का लिया है। जिसने नहीं किया है जाके मेरी प्रोफाइल पे आप टेस्ट दे सकते हो, स्पेशल क्लास के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, और मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता देना। सो ऑल द बेस्ट, सी यू, चलो बच्चा, टाटा बाय बाय।